आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट। आज की स्टोरी है ह्यूमैनिटी, मानवता। ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता। देख लेते हैं क्या कुछ हम सीखने वाले हैं। आपको रीडिंग कैसे करना है, ट्रांसलेशन, हार्ड वर्ड भी सीखने मिलेंगे, ग्रामर भी और कुछ स्ट्रक्चर्स भी, है ना। ठीक है, और स्टोरी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे बाद में रीड भी कर सकते हैं वीडियो लेक्चर देखने के बाद। लेट्स स्टार्ट। ओके, ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता। फादर एंड सन, पिता और पुत्र। बहुत अच्छी स्टोरी, ध्यान से सुनना, बहुत छोटी सी स्टोरी है। फादर एंड सन मीन्स पिता और पुत्र। वेंट मतलब गए, गो यानी जाना, गो की पास्ट फॉर्म है वेंट यानी कि गए। कहाँ गए तो टू लगा के लिखते हैं, कहीं भी आप जाते हैं तो, है ना। टू अ टेम्पल, एक मंदिर गए। पिता और पुत्र कहाँ गए, एक मंदिर गए। सडनली अचानक, सन शाउटेड, पुत्र ने चिल्लाया, है ना, पुत्र ने चिल्लाया। आफ्टर सीइंग मतलब देख कर, सिया ने देखना, आफ्टर मतलब के बाद, किस चीज के बाद, देखने के बाद, या डायरेक्ट आप इसको बोल सकते हो देख कर। देख कर चिल्लाया, क्या देख कर, आफ्टर सीइंग व्हाट, क्या देख कर, द पिलर्स मतलब खंभों को देखकर। अब ये खंभे किसी स्पेशल खंभों की बात की जा रही है, आगे एक्सप्लेन किया गया कौन से पिलर, इसलिए द पिलर्स बोला है, ठीक है ना। हाँ, आफ्टर सीइंग द पिलर्स ऑफ मतलब के, कौन से पिलर्स ऑफ मतलब के, लायंस मतलब शेर के, शेर के बने हुए खंबे थे, मतलब शेर का कोई चित्र था। एट मतलब पर, कहां पर, एट दी एंट्रेंस मतलब द्वार, ऑफ मतलब के, किसके द्वार पर, दी टेम्पल यानी मंदिर के। अब समझना, देखो, सन साउटेड पुत्र ने चिल्लाया, आफ्टर सीइंग मतलब के बाद, देखने के बाद या देखकर, क्या देखकर, द पिलर्स ऑफ लायंस मतलब शेर के खंबे। कहां पर, एट द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, मंदिर के एंट्रेंस पर मतलब द्वार पर, जहां से हम एंटर करते मंदिर में, वहां पर जो पिलर्स बने थे, वहां पर खंभों के चित्र, खंभों पर शेर के चित्र बने हुए थे, है ना। शेर वाले खंबे थे वो पिलर्स जो थे, है ना, शेर के चित्र थे, एकदम डरावने से ऐसे लग रहे थे, है ना। तो उन्हें देखकर वो जो पुत्र था बेचारा डर गया, वो चिल्लाया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहां भी द लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि ये पिलर्स को आगे एक्सप्लेन किया है। कौन से पिलर भाई, पिलर्स ऑफ लायंस, शेर वाले खंबे, शेर के चित्र जिसमें लगे हुए हैं वो वाले खंबे। और यहाँ एंट्रेंस के पहले द क्यों आया है, ये द्वार, द्वार कौन सा द्वार बताया ना, ऑफ द टेम्पल मंदिर का द्वार, किसी स्पेशल एंट्रेंस की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर द लगा हुआ है। और यहाँ पर अ टेम्पल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि पहली बार जिक्र हो रहा है मंदिर का, हमें पता नहीं कौन सा मंदिर। अब बाद में जब भी टेम्पल आएगा तो द टेम्पल बोला जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो इस टाइप से हर चीज का एक रीजन होता है। ओके, तो आगे देख लेते हैं फिर क्या हुआ। बच्चे ने चिल्लाया देखकर उन पिलर को, लायन के, कहां पर, द्वार पर, मंदिर के द्वार पर, शुरुआत में जहां से एंटर करते वहां पर। क्या चिल्लाया उसने, क्या कहा, देखो चिल्लाते हुए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये चीज है, ये चीज वो कह रहा है चिल्लाकर। रन डैड, रन मतलब भागो, डैड पिताजी, भागो पिताजी, और अथवा नहीं तो, और का मतलब है अथवा, वरना, नहीं तो, है ना। क्या होगा, दोज मतलब कि वे, लायंस मतलब शेर, वो शेर, विल ईट खा लेंगे, अस मतलब हमें। रन डैड भागो डैड, और अथवा वरना, दोज लायंस वे शेर, विल ईट अस वो खा लेंगे हमें। डैड कंसोल्ड हिम, देखो यहां तक बात बोली गई है पुत्र के द्वारा, यहां तक, ठीक है। ओके, फिर क्या बोला है, डैड कंसोल्ड हिम, पिता ने सांत्वना दी, हिम मतलब उसे, अपने बेटे को सांत्वना दी मतलब शांत किया, बेटा कोई बात नहीं, होता है ऐसा करके। कंसोल का मतलब होता है कोई डर गया, उसको हम शांत करते हैं, कोई दुख में है तो उसको हम जब शांत करते हैं, सहानुभूति व्यक्त करते हैं, उसको बोलते हैं कंसोल करना, सांत्वना देना या सहानुभूति व्यक्त करना, ठीक है। डैड कंसोल्ड, कंसोल की ईडी लग गया ना, पास्ट फॉर्म है। डैड ने क्या की, पिता ने सांत्वना दी, हिम मतलब उसे, अपने पिता, अपने बेटे को। सेइंग मतलब कहकर, क्या कहकर सांत्वना दी, वो इन्वर्टेड कॉमा में यहां से लेके यहां तक दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो पुत्र ने जो बात कही थी चिल्लाते हुए, वो यहां से कही थी, देखो रन से लेकर के यहां तक, यहां डबल इन्वर्टेड लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहां भी डबल है। ओके, तो क्या कही, देखो पिताजी ने क्या कहा, दे आर जस्ट स्टैच्यूज, दे मतलब वे, आर यानी है, क्या है, जस्ट बस, केवल, सिर्फ, क्या है, स्टैच्यूज मतलब मूर्तियां, वो बस मूर्तियां हैं। एंड और वॉन्ट हार्म अस,
वॉन्ट, ये शॉर्टकट फॉर्म है वॉन्ट किसका, विल नॉट का, WILL विल, और ये नॉट को जब मिला दो तो वॉन्ट बन जाता है ना। विल नॉट हार्म मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएगी, हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, है ना। तो दे आर जस्ट स्टैच्यूज, ये क्या है, मूर्तियां हैं, स्टैच्यूज है, एंड वॉन्ट हार्म अस, और नुकसान नहीं पहुंचाएगी, अस मतलब हमें, और ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ऐसा पिताजी ने उसे शांत करते हुए कहा, समझाते हुए कहा, ठीक है। सन, पुत्र ने, रिप्लाइड मतलब जवाब दिया, REPLY रिप्लाई का पास्ट फॉर्म क्या बन जाता है, REPLIED रिप्लाइड, वाई को हटा के क्या लगा देते हैं, IED लगाते हैं ना, ऐसे पास्ट फॉर्म बनती है ना। ओके, ये ध्यान में रखना है। तो बच्चे ने जवाब दिया, पुत्र ने जवाब दिया, क्या बोला, देखो इन्वर्टेड कॉमा से लेके यहां से यहां तक क्या बोला, बहुत ही बड़ी बात बोली, ध्यान से सुनना है आपको, है ना। इफ दोज लायंस, यदि वे शेर, लायन स्टैचूज, है ना, लायन स्टैचूज मतलब शेर की मूर्तियां, अगर वो जो शेर की मूर्तियां हैं, स्टैचूज मूर्तियां हैं, वॉन्ट हार्म, विल नॉट हार्म मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएगी, अस मतलब हमें, है ना, यदि वो शेर की जो मूर्तियां हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, देन तो हाउ कैसे, तो कैसे कुड स्टैचूज ऑफ गॉड गिव, कुड गिव का मतलब होता है देती है, दे सकती हैं, कुड गिव मतलब दे सकती हैं, तो कैसे क्या दे सकती है, स्टैच्यूज ऑफ गॉड मतलब मूर्तियां, ऑफ मतलब की, गॉड मतलब भगवान की मूर्तियां कुड गिव कैसे दे सकती है ना। देन हाउ तो कैसे, कुड स्टैच्यूज ऑफ गॉड गिव कैसे भगवान की मूर्तियां दे सकती है, अस मतलब हमें क्या दे सकती है, ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद। तो भगवान की मूर्तियां हमें आशीर्वाद कैसे दे सकती है, सही बात है। अगर शेर की मूर्तियां, है ना, स्टैच्यूज वॉन्ट हार्म अस, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, देन हाउ कुड स्टैच्यूज ऑफ गॉड गिव अस ब्लेसिंग्स, ठीक है, कितनी कमाल की बात बोली गई है ना। तो भगवान की मूर्तियां हमें आशीर्वाद कैसे दे सकती, ठीक है। अब आगे क्या है, द फादर, वो जो पिताजी थे ना, ये बात सुन के द फादर, उस पिता ने रोट मतलब लिखा था, राइट की पास्ट फॉर्म है, WRIT, राइट की पास्ट फॉर्म है, रोट लिखा था, इन हिज डायरी अपने डायरी में लिखा था, क्या लिखा था, देखो यहां से लेके यही बात उन्होंने डायरी में पिता ने लिखा था, क्या लिखा था, आई एम स्टिल स्पीचलेस, आई एम मैं हूं, स्टिल मतलब अभी भी, क्या हूं, स्पीचलेस मतलब स्तब्ध, मतलब मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं, अभी भी मैं क्या हूं, स्पीचलेस हूं, स्तब्ध हूं, ऑन माई चाइल्ड्स आंसर, ऑन मतलब पर, किस चीज पर मैं शांत हूं, स्तब्ध हूं, अचंभित हूं, माई चाइल्ड्स मेरे बच्चे के आंसर मतलब जवाब पर मैं अभी भी क्या हूं, बिल्कुल स्तब्ध हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं कहने के लिए, एंड और हैव स्टार्टेड और शुरू कर दिया मैंने, हैव स्टार्टेड, आई हैव स्टार्टेड, ये आई ही वहां पर है सब्जेक्ट में, है ना, यहां पर आई है, एक बार लिखा है इसलिए बार बार नहीं लिखा है, एंड आई हैव स्टार्टेड, एंड के बाद आई लिखा है यहाँ पर ना, यहाँ पर समझो, यहाँ पर आई लिखा हुआ है, आई हैव स्टार्टेड मैंने शुरू कर दिया है, क्या, सर्चिंग मतलब खोजना, सर्च फॉर मतलब होता है खोज करना, सर्चिंग फॉर गॉड्स मतलब गॉड मतलब भगवान को, आई हैव स्टार्टेड सर्चिंग फॉर गॉड, मैंने भगवान को खोजना शुरू कर दिया है, कहाँ पर, इन मतलब में, कहाँ पर, ह्यूमंस मतलब इंसानों में, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, किसके बजाय, स्टैच्यूज मूर्तियों के बजाय, तब से मैंने क्या कर दिया है, वो क्या बोल रहा है, आई एम स्टिल स्पीचलेस ऑन माई चाइल्ड्स आंसर, मेरे बच्चे के जवाब को लेकर मैं अभी भी स्तब्ध हूं, एंड आई हैव स्टार्टेड और शुरू कर दिया है मैंने, सर्चिंग मतलब खोजना, सर्चिंग फॉर गॉड भगवान को, इन ह्यूमंस इंसानों में, इंस्टेड ऑफ स्टैच्यूज मूर्तियों के बजाय इंसानों में मैंने भगवान को खोजना शुरू कर दिया है, आई डिडंट फाइंड गॉड मैंने नहीं पाया, मैंने अभी तक नहीं पाया, गॉड मतलब भगवान को मैंने नहीं पाया, बट बल्कि आई फाउंड मैंने पाया, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, मैंने भगवान को तो नहीं पाया लेकिन मैंने इंसानियत को पा लिया, मैंने मानवता को पा लिया, ठीक है। तो आप पत्थर में भगवान को नहीं बल्कि इंसान के अंदर ही भगवान को देखिए, तो आपको उस इंसान से कभी आप को बैर नहीं होगा, कोई ईर्ष्या नहीं होगी, कोई आपके मन में द्वेष या कोई बुरी भावना ही नहीं आएंगी, है ना, और आप एक अच्छे मानव बन जाएंगे, आपको मानवता मिल जाएगी, इंसानियत मिल जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो फादर है वो अपने डायरी में लिखते हैं। कैसी लगी आपको स्टोरी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है। और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच माय डियर student।